बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ईद की तैयारियों में लगे हुए होंगे ना। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गए रोज़े पूरे और आ गई चांद रात और अब है कल ईद, क्योंकि ये व्लॉग मैंने चांद रात से ही स्टार्ट कर दिया था। और हम चांद रात पे पहुंच गए थे आगरा, मतलब अपने घर की ईद करने आई हूँ मैं, और बच्चों की खुशी का ठिकाना देखिए आप। सही से बोलो। और मतलब नानी के घर आने की ना अलग ही खुशी होती है, मैं समझ सकती हूँ इस बात को। मतलब नानी के घर जाने पे ना सारे बच्चे ऐसे खुश होते होंगे, क्योंकि हम भी जब अपनी नानी के जाते थे ना बहुत ही खुशी होती थी। और ये देखिए घर के पास पहुंच गए हम, और घर के पास हमारे मिलता है बहुत ही ज़बरदस्त हलीम, और हलीम की ठेल पे लगी हुई इतनी ज़ोर की भीड़ ना कि नंबर पता नहीं कैसे आएगा। और बस मैंने यहीं से प्लान बना लिया था कि हलीम तो आज खाना ही है, तो आज पूरी रात मिलेगा। तो ये बस चल रही है चांद रात, क्या रौनक लगी हुई है बाजार में, मतलब रमज़ान की रौनक, चांद रात की रौनक और कल ईद की रौनक माशाल्लाह। तो बस ये है अगला दिन और आज है ईद। तो सबसे पहले मेरी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक, छोटी सी ही सही। तो फैमिली तो बनना शुरू हो गई मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, और छोटी से ही बड़ी होगी इंशाल्लाह। तो सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो बस ये है अम्मी का किचन, और बस यहाँ मैंने सुबह से ही सारे मतलब ईद वाले काम शुरू कर दिए थे। अभी सब सोए हुए हैं, बच्चे सोए हुए हैं, बाकी सब तो उठ गए हैं। तो बस वही दही बड़े बनाना और शीर बनाना जो जो ईद में काम होते हैं, तो और जो मैंने कभी नहीं किया अम्मी के घर आके, हमेशा मेरी अम्मी ही करती थी, मतलब बहुत देर में उठती थी मैं तो। बस सोच सकते हैं कि अम्मी के बिना अम्मी का किचन कैसा होगा, क्या हाल होगा इसका। तो बस ये सारे मतलब दही बड़ों का बैटर और ये सब कुछ मैं घर से ही बनाकर लाई थी, क्योंकि मुझे पता था मुझे रात में, बहुत रात में पहुंचना है और सुबह बहुत सारे काम होंगे, तो ये सब कुछ मैं तैयार वहीं से करके लाई थी। तो बस यहाँ आके मुझे बस ये सब सेकना था। तो बस अम्मी की याद इतनी आ रही थी ना मुझे किचन में, मैं बस काम करती जा रही थी और अम्मी की याद आती जा रही थी कि ये सब तो मैंने कभी करा ही नहीं, ये तो सब कुछ मुझे करा हुआ मिलता था। और मतलब अम्मी के बाद मैंने पहली बार यहाँ पे ईद की है, क्योंकि उससे पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं आना भी नहीं चाहती थी, मतलब दिल ही नहीं चाहता था कैसे ईद करो यहाँ पे आके। लेकिन पापा हैं, भाई है मेरा, तो आना तो है ही उन सब के लिए। तो बस वही चल रही है ईद की तैयारी। और बस बाहर आके मैंने देखा है तो नमाज़ पढ़ के आ गए हैं सब, और ये जो मेरा भाई है ना, तो वो रो रहा है अम्मी के लिए। तो उसको समझाया जा रहा है, ये मेरी छोटी अम्मी है, मतलब मेरी ताई, और हस्बैंड है मेरे, वो भी परेशान, मतलब सभी रो रहे हैं, सभी की आंखों में आंसू हैं। और ये तो मतलब इतना ज़्यादा रोता है, मुझे लगता है कि मतलब हम तीनों भाई बहनों से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा गम इसका बड़ा है। और पापा, पापा का तो मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते कि मतलब उनका गम कितना बड़ा हो सकता है। तो लेकिन हम कितना भी रो लें, कितना भी रो लें, अम्मी तो नहीं आएंगी ना। तो बस उनके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआ, सिर्फ दुआ। तो बस यही इसको और अपने आप को और सबको समझा के, और तो इसको हंसाने की कोशिश कर रहे थे। हस्बैंड भी अपनी अम्मी को याद करके, मतलब मेरी सास भी ऐसे ही चली गई है। बस वो भी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो बस खैर अब क्या कर सकते हैं, बहरहाल। तो आप लोगों को भी मतलब मैंने इमोशनल कर दिया, और मतलब मैं भी खुद भी इमोशनल हो गई। तो बस चलिए, ईद का मौका है, खुश हो जाते हैं, तो अम्मी भी हमें खुश देखकर ही खुश होंगी। तो बस अब सब ईद की नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं, और बच्चे अभी तक सो रहे हैं, क्योंकि पूरी रात जागे हैं बच्चे, तो बस अभी तक सो रहे हैं। तो बस अब उनको उठाना है, और नमाज़ पढ़ के सब आ गए हैं। तो मैं आज आपको अपने ना मिट्ठू से मिलाती हूँ और इसकी कहानी बताती हूँ आपको, कि मतलब कितना पुराना है, मतलब कितना पुराना हो गया है। आप इसकी मतलब देख के कंडीशन ना आइडिया होगा आपको अभी। और ये भी खा रहा है शीर सिवैयाँ, और सब सेवैयाँ खा रहे हैं, तो इसको तो हर चीज़ वो चाहिए जो सब खा रहे होते हैं, और जो पापा खा रहे होते हैं ख़ास तौर से इसको वो तो ज़रूरी चाहिए। तो पापा खा रहे थे सेवैयाँ, तो उसको भी चाहिए सेवैयाँ, तो बस उसको वही खिलाई जा रही हैं। और हर एक चीज़ खाता है, मतलब ये इसकी एज होगी कम से कम, मतलब हमारे पास ये 24-25 साल से है, मतलब शादन या 1 या 1.5 साल का होगा तब से ये हमारे पास है। और मतलब खाला हमारी इसे हमें देकर गई थी जब वो दिल्ली शिफ्ट हो रही थी। तो मतलब मैं और भैया तो बहुत छोटे छोटे थे, और शादन तो कुछ गोद में ही होगा 1 आध साल का, तो ऐसा मम्मी पापा बताते हैं। तो बस तब का ये हमारे पास है। अंदाज़न पापा बताते हैं कि मतलब 30-32 साल तो इसकी एज होनी ही है, और वल्लाहु आलम कि और कितनी हो पता नहीं। तो बस ये मैं अपनी शीर चेक करने आ गई थी एक बार किचन में। तो शीर भी बस मेरी तैयारी पर ही है, और मतलब जो जो मुझे बनाना था तो वो भी सब तैयारी है, और अब लगी है ईद अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक आपके अपने आपके साथ नहीं होते, आपके पास नहीं होते, आपको नहीं लगती ईद, कोई भी त्यौहार, कोई भी खुशी। तो ये सब मेरे फर्स्ट कज़न्स हैं, और मतलब मेरे ताया के बेटे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे भतीजे हैं। तो वो सब पापा से ईद मिलने आए हैं, घर पर आए हैं। तो मतलब अब लगी है घर में रौनक, और अब लगी है ईद, और अब भी किसी की कमी है। और अल्लाह पाक बहुत जल्द इंशाल्लाह वो कमी भी पूरी होगी और होगी।
दुआओं से सब कुछ मिलता है और सब कुछ ठीक होता है, सारे हालात बेहतर होते हैं और होंगे इंशाल्लाह। तो बस सब बैठेंगे, बातें करेंगे, और बहुत ही अच्छा लगा सब लोग आए और घर में रौनक हो गई माशाल्लाह से। और सबके गले मिलते हुए देख के जो ईद वाली फीलिंग होती है ना, ईद वाइब्स, बस वो आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो मतलब गले मिलने का सिस्टम क्या ही बनाया है अल्लाह पाक ने, मतलब अल्लाह पाक की हर बात में मतलब क्या ही बात है। तो मतलब छोड़ दो अपने सारे मतलब गिले शिकवे पुरानी बातें, और साफ कर लो अपना दिल और मिल लो गले दिल से। तो बस अल्लाह पाक सबके दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत बनाए रखे, और वो रिश्तों का अपनापन, रिश्तों का लिहाज, सिला रहमी बस दिलों से कभी ना निकले। मतलब अल्लाह पाक सबके दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत रहे, एक दूसरे की फिक्र रहे। और मतलब अच्छा लग रहा है, ईद का माहौल लग रहा है। पापा भी बहुत खुश हो गए, हम लोगों को भी बहुत खुशी हुई। सब लोग आए, बैठे हैं, बातें करेंगे, बस अब लगेंगी सेवइयाँ, नाश्ता। तो बस इसी का नाम है ईद। और वो जो 30 रोज़े आपने रखे हैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत में, तो ये ईद का दिन अल्लाह पाक ने बनाया है रिश्तों की मोहब्बत का, इंसानियत की मोहब्बत का, और एक दूसरे से मतलब मेल जोल मोहब्बत। यही तो है ईद, और यही मन रही है ईद। तो बस सारी ईद मनाने के बाद मतलब नाश्ता लगा दो और चाय बना दो और ये कर दो और वो कर दो, मतलब सारे काम करने के बाद बच्चों को तैयार कर दो। तो सब कुछ करने के बाद बड़े टाइम के बाद आता है अपने लिए कुछ काम करने का। मतलब आप नहा धो के सुबह बस कपड़े पहन लिया आपने, तो बाकी तो आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय किचन में जाने के। तो वही मेरे साथ हुआ था, और मैं तो मतलब ड्रेस भी चेंज नहीं कर पाई थी। तो मतलब नहा धो के बस किचन में ही जाना था। और उसके बाद अब मुझे टाइम मिला था कि मैंने कहा अब तो मैं तैयार होंगी, मतलब ईद है भाई, तो सबकी है तो हमारी भी है। वही मैं अपना ईद का हक लेने के लिए मतलब किचन से निकल के आ गई थी तैयार होने के लिए। और ये जो सेट आप देख रहे हैं, ये मेरा गोल्ड का सेट है, और अभी मैंने नया बनवाया है। मतलब मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड बनवा के दिया है मुझे। और ये मेरे ईद का गिफ्ट है, मतलब मेरी ईदी है, तो मुझे ईद पे तो पहनना ही है इसको। तो मतलब एनिवर्सरी के टाइम हमने ऑर्डर किया था, और बनते बनते आते और मिलते मिलाते ये टाइम हो गया। तो बस ईद का मौका है, तो मैंने कहा चलो पहन लेते हैं। और मेरी सास वैसे भी मैं हमेशा कहा करती थी कि मतलब ईद पे ना तुम अपनी सारी सोने की ज्वेलरी पहना करो। तो मैंने कभी नहीं पहनी कि मतलब कौन निकाले और पहने। और मतलब क्या, ईद पे तो हम वैसे ही इतने सारे छोटे मोटे सामान ले आते हैं ना, तो वही पहनते हैं मैचिंग मैचिंग वाला, तो गोल्ड का कौन पहनता है। लेकिन मैंने कहा चलो अब ये बनकर आया है तो आज मैं यही पहनती हूँ। और मैंने पहली बार कोई ईद में ना गोल्ड वाला सेट पहना है, कभी नहीं पहना। तो बस ये तो नया बनकर आया था, तो मैंने कहा चलो इसको पहनती हूँ और आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, दिखा देती हूँ। तो मतलब तैयार व्यार होने के बाद ना अब मुझे टाइम मिला था सिवैयाँ खाने का। तो बस बैठ के मैं वही खा रही हूँ। और अब जब बच्चे उठ के तैयार हो गए हैं ईद के लिए, तो अब हमारा आया है ये फैमिली टाइम, और मतलब ईदी का टाइम। तो पापा दे रहे हैं सबको ईदी, तो बहुत ही खुशी का टाइम होता है। मतलब ईद की खुशी और ईद के पैसे, मतलब इब्राहिम तो चाह रहा था मैं दो दो ले लूँ, और फिर नानू ने एक एक दे दिया दोनों को। और ईदी की तो मतलब क्या खुशी होती है, और ये सबको मिल रही है ईदी। ये आ गया शादन का नंबर, और पापा के हाथ से ईदी मिले तो मतलब क्या ही बात हो जाती है। और अब आ गया मेरा नंबर। तो बस ये कह रही थी कि बस दो। तो इब्राहिम ये देख रहा था कि अम्मा को तो दो मिले हैं, मुझे तो एक ही मिला है। पापा इब्राहिम से मजाक कर रहे थे कि भाई सब खत्म हो गए, सब दे दिए मैंने तुम्हें। तो बस अब आ गया हस्बैंड का नंबर ईदी देने का सबको। तो बच्चों को मतलब ईदी का तो ऐसा इंतज़ार रहता है ना कि बस क्या मिल रहा है उन्हें। तो बस तो अब हस्बैंड का नंबर था सबको ईदी देने का, मतलब बच्चों को मिल रही है ईदी, शादन को भी मिल गई, और अब ये मेरी। तो मुझे बस दो, तो मैं बस उनसे कह रही थी कि बस दो ही। तो कह रहे थे लो तुम मेरे भी रख लो जो मुझे पापा ने दिए हैं, और ये शादन के भी छीन लो, और तुम बच्चों के भी ले लो, मतलब तुम सबके ले लो। तो मजाक कर रहे थे सब तो एक दूसरे से, और सारे पैसे ना छीन लिए थे। और इब्राहिम ने अपने नहीं छोड़े थे, वो अपने पकड़ा हुआ। तो बस ईदी के बाद अब नंबर था फ़ोटो क्लिक कराने का, तो एक एक करके कराएंगे फ़ोटो क्लिक। और ये मतलब मेरी अम्मी का ना फेवरेट टाइम होता था, मतलब फ़ोटो खिंचवाने के लिए ना अम्मी इतनी ज़्यादा तैयार रहती थी ना। और माशाल्लाह इतना ज़्यादा शौक था उनको फ़ोटो खिंचवाने का। तो मतलब अम्मी, तो बस अम्मी याद ही करते हैं और याद ही करते रहेंगे हमेशा। तो खैर बहरहाल, तो चलिए ये दिखाती हूँ मैं आपको ईदी देने का एक बहुत ही प्यारा सा और अच्छा सा तरीका, जो कि मेरी फ्रेंड ने दोनों बच्चों को दिया है, खदीजा और इब्राहिम। दोनों के नाम भी लिखे हुए हैं और मतलब इमेज भी बनी हुई है। तो और उस पे पैसे लगे हुए हैं। तो ये मेरी फ्रेंड ना जब हम लोग आ रहे थे चांद रात पे, तो एक दिन पहले ही वो बच्चों को आके घर पे दे गई थी। बस सिर्फ देने ही आई थी। तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा, और बच्चे तो देख के इतने ज़्यादा खुश हो गए ना। तो बस उस टाइम तो जल्दी जल्दी बैग में रख लिया था, और मैं शूट भी नहीं कर पाई थी। बस वो अचानक से आई और देख के, बस जल्दी जल्दी सबको जाना रहता है तो उसे भी जाना था। तो बस देख के जल्दी से चली गई। और ये बस मैंने कहा चलो मैं बाद में दिखा दूंगी। तो इतना प्यारा सा गिफ्ट था उसका, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मोहब्बत जाहिर करने का और अपनापन जाहिर करने का इतना अच्छा सा तरीका। तो बच्चे बस अपने खल्लों का गिफ्ट देख के बड़े खुश हो गए थे। सुबह से शीर सिवैयाँ और दही बड़े खाने के बाद ना अब सबको खाने थे छोले भटूरे। तो बहुत ही जोर के छोले भटूरे मिलते हैं यहाँ, तो वही
तो ये था मेरा ईद का दिन, ईद का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो अब मुलाकात होगी एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।